हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे, इस सेशन में जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 5 रुपए दिए बाजार से कुछ खरीदने के लिए या खाने के लिए, ठीक। तो आपकी मम्मी ने आपको 5 रुपए दिए कि और बोला कि बेटा जाके इस 5 रुपए का आप कुछ खा लो या चॉकलेट खा लो। तो मम्मी ने जो 5 रुपए दिए, ये जो 5 है वो क्या है? क्या 5 एक नंबर है? तो यस। और क्या 5 नंबर नहीं है? अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट में नो लिखिएगा। चलिए तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आप एक स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे 3 कलम खरीदते हैं। कितने कलम? 3 कलम। एक कलम का दाम 5 रुपए है, ठीक। आप स्टेशनरी की दुकान पे गए, यहाँ पे आपने 3 पेन्स खरीदे और एक पेन का दाम 5 रुपीज है। तो 3 पेन का दाम कितना होगा? 3 इंटू 5 यानी कि 15 रुपए। क्या यह जो 3 है, क्या यह जो 5 है और क्या यह जो 15 है, क्या ये तीनों नंबर्स हैं? हाँ। तो मेरा और आपका जवाब है हाँ। ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये जो 15 है, ये सारे नंबर्स हैं। चलिए हम नंबर सिस्टम की डिफिनीशन की ओर चलते हैं। नंबर सिस्टम का डिफिनीशन क्या है? चलिए तो इसको इरेज करते हैं और हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम it is a system to wait, write, learn, count and classified number। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स को लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, काउंट करते हैं और उसे पहचानते हैं। आप जो बचपन से ही काउंटिंग नंबर पढ़ते आए हैं 1 2 3 4, क्या वो नंबर्स हैं? तो यस, वो सारे भी नंबर्स हैं। अब हम नंबर सिस्टम के टाइप्स को जानेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। चलिए तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो पहला टाइप क्या होता है नंबर सिस्टम में? पहला है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा क्या होता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तीसरा क्या होता है? इंटीजर्स। चौथा क्या होता है? रेशनल नंबर। एंड लास्ट है इरेशनल नंबर्स। हम जानते हैं कि या नहीं भी जानते,
रेशनल और इरेशनल को हम लोग रियल नंबर्स के भी नाम से जानते हैं। रेशनल और इरेशनल इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और लास्ट इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। जैसे मान लीजिए एक पोतली है, वह किसकी पोतली है? नेचुरल नंबर्स। अब इस पोतली में कौन कौन सी संख्या रखी जाए कि वह नेचुरल नंबर्स हो। जैसे हमने कहा संख्या 5, क्या यह एक नेचुरल नंबर है? हाँ, तो यह एक नेचुरल नंबर है। मैं बोलूं संख्या 7, क्या यह नेचुरल नंबर है? हाँ, यह भी एक नेचुरल नंबर है। ऐसे ही 9, 11, 2 ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल नंबर्स पे। चलिए एक पोतली और ले लेते हैं। और यह पोतली खुला है। यह पोतली किसका है? होल नंबर्स का। और हम यह भी जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। चलिए यही संख्या हम यहाँ भी लिख देते हैं 5, 7, 11, 9, 2। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स एक ही समान होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है। क्या? जो होल नंबर्स होता है उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। क्या? जीरो। और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्टार्ट काउंटिंग वन टू, जितने भी आप नंबर बोल सकते हो या बोलोगे। और स्टार्ट काउंटिंग नहीं, स्टार्ट फ्रॉम लिख लीजिए। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। और होल नंबर्स क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर बराबर होल नंबर्स। ठीक, तो आप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड नंबर की, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंटीजर्स ये होता है, एक पोतली यहां ले लीजिए, ओपन पोतली। ठीक, इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को हम लोग करते हैं जेड से। आप अगर कहीं भी जेड देखिए, इसका मतलब होता है कि ये सारे इंटीजर्स नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है? जैसे आप प्लस और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स। यहां लिख लेंगे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स। चलिए, तो यहां एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कुछ समझते हैं। जैसे -2 +2, 0, 5 -2,
इसमें हमने क्या देखा, इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर इक्वल टू इंटीजर्स, मतलब वह संख्याएं जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स पे कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। ठीक, तो अभी स्पेस नहीं है और हाँ इसको आप समझ लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है इस नोट्स का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो हम थोड़ा सा स्पेस करते हैं यहाँ से इरेज करके। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप पहले ऐसे समझ लें। रेशनल नंबर्स वह संख्या होती हैं जो P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेट मी एक्सप्लेन। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब जैसे, और हाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेट मी एग्जाम्पल, P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू 2। तो P अपान Q क्या है, 4 अपान 2। ठीक, इसको अगर कट करेंगे तो 2 आएगा। यह क्या है, P अपान Q के फॉर्म में लिखा है। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या 9 √9 और 3/0 इन तीनों में से कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है? तो आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे 9 को आप क्या कर सकते हैं, 9 को हम 9/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, जो P अपान Q के फॉर्म में लिख सके। 9/1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 ही आएगा। तो यह है क्या है, रेशनल नंबर है, इट इज ए रेशनल। एंड √3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 3, मतलब इसको अगर हम निकालेंगे तो एक 3 बाहर आएगा और 3 को हम लोग 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या 3/0 एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि मैंने अभी बोला Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो तीसरा नंबर रेशनल नहीं है, यानी कि इट इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक, उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर समझ में आएगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। हालांकि इस चैप्टर में इरेशनल का जिक्र अभी नहीं हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ना वह कटे ना वह संख्या बार बार आए। जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया एंड √3 हो गया। ठीक, लेट मी एग्जाम्पल, हम लोग पाई को ले लेंगे।
पाई का मान क्या होता है 22/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 त्रिक 21.7 1 का 7, ठीक, 7 त्रिक 21, 7 1 का 7, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, 7 56, उसके बाद 7 पचे 35। तो हमने इसको सॉल्व करने पर यह पाया कि ना तो यह संख्या कट रही है और ना इस संख्या को सॉल्व करने पर कोई संख्या बार बार आ रही है। जैसा अभी मैंने पहले बताया कि वह संख्या इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना वो संख्या कटे और ना वो कटने पर बार बार किसी संख्या दोहराए, ठीक। तो ये है हमारे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास। हमने इसमें जाना कि नंबर क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स के जो एक्सप्लेनेशन है, डिफिनीशन है, हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और उम्मीद होगी कि इस सेशन को देखने से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने पहले बताया कि इस नोट्स के जो पीडीएफ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।